गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, सूर्यताप के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक अपने हो चुके हैं। पहली है सूर्य की किरणों का तिरछापन, दूसरा अपन ने पढ़ा दिन की अवधि और तीसरा अपन ने पढ़ा वायुमंडल का प्रभाव। इन कारणों से क्या है, सूर्यताप है वो प्रभावित होता है। अगला अपना कारक है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में अंतर। चौथा कारक है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में अंतर। ठीक है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में अंतर। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए ये देखो, जैसे पृथ्वी आपकी दीर्घवृत्ताकार होती है, पृथ्वी की आकृति है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, ना कि गोल होती है या वृत्ताकार होती है, दीर्घवृत्ताकार रूप के अंदर होती है। जब जैसे ये आपकी क्या है, पृथ्वी है और ये आपका क्या है, सूर्य है। ठीक है, और ये फिर आपकी यहां पे पृथ्वी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी का जो अंतर है वो अपन को देखना है कि पृथ्वी और सूर्य जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, अपसोर की स्थिति होती है। और ये कब होती है, 3 जुलाई, अपसोर की स्थिति। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकटतम होती है तो ये स्थिति क्या होती है आपकी, उपसोर। उपसोर की उपसोर कहलाती है। ठीक है, ये कब होती है आपकी उपसोर की स्थिति, 3 जनवरी को। ठीक है, इसको साथ साथ नोट करते चलना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो उपसोर की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, अपसोर की 15.2 करोड़ या इसकी 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी स्थिति है देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, मिलियन प्रति किलोमीटर भी बोल सकते हैं इसको, मिलियन प्रति किलोमीटर। ठीक है, मिलियन प्रति किलोमीटर भी इसे कहा जाता है। देखो, जब ये स्थिति होती है आपकी अपसोर की तो उस समय क्या होता है, पृथ्वी, ये पृथ्वी और सूर्य दोनों की क्या होती है, स्थिति क्या होती है, निकटतम या पास होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उपसोर की स्थिति होती है। ये आपका क्या है, पॉइंट क्या है, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी में अंतर, यानी कि आपकी पृथ्वी है वो क्या होती है, आपकी दीर्घवृत्ताकार रूप के अंदर, दीर्घवृत्ताकार पथ के रूप के अंदर क्या करती है, परिक्रमण करती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या है, परिक्रमण चक्कर जब लगाती है
तो उस समय दो स्थितियां अपने सामने आती हैं। पहली क्या होती है, जब पृथ्वी और सूर्य क्या होते हैं, आपके निकटतम स्थान पर होते हैं। पृथ्वी की सूर्य की सूर्य के निकटतम स्थिति, ठीक है, जो क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है। और दूसरी अगर देखा जाए तो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, जिसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। ये आपके क्या है, अधिकतम और निकटतम यानी दोनों के बीच की दूरी के अंदर देखने को मिलता है। जब अपसौर की स्थिति होती है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई दीर्घवृत्ताकार रूप के अंदर, जिसके कारण वर्ष में पृथ्वी एक बार न्यूनतम दूरी और एक बार अधिकतम दूरी पर होती है। पूरे साल के अंदर 365 जो दिन होते हैं, 365 1.5, तो ये क्या है, पूरे साल के अंदर एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है, और एक समय आता है कि पृथ्वी से क्या होती है, न्यूनतम दूरी पर होती है। दूसरी कह सकते हैं कि पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, और इसे पेरीहेलियम भी कहा जाता है, जो प्रति वर्ष 3 जनवरी को होती है। तथा अधिकतम दूरी की अगर बात करते हैं तो आपका जो प्रति वर्ष आपके कितने, अधिकतम दूरी की अगर बात करते हैं तो 4 जुलाई को, जिसे क्या है, एपीहेलियम भी कहा जाता है, जो आपके प्रति वर्ष 4 जुलाई को होती है। इसी के साथ साथ क्या है, आपकी उपसौर और ये अपसौर की स्थिति है विद्यमान होती है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अब इस चीज को नोट करेंगे। पृथ्वी का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है, जिसके कारण वर्ष में पृथ्वी एक बार न्यूनतम दूरी व एक बार अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को पृथ्वी व सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर
कहा जाता है? कहा जाता है जो प्रतिवर्ष 3 जनवरी को 3 जनवरी को होती है। ऐसे ही आगे क्या है आपकी, जब पृथ्वी व सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं तो अपसौर या अपहेलियन अपसौर या एपीहेलियन कहते हैं। यह स्थिति प्रतिवर्ष 3 जुलाई को होती है। ठीक है, ये स्थिति आपकी क्या है, 3 जुलाई नहीं, सॉरी 4 जुलाई को होती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो हेलियन, उसी के साथ आगे अगर बात करते हैं तो अपनी क्या है, दूरी की अगर बात करते हैं तो कितनी कितनी दूरी है आपकी, अपसौर में 15.2 मिलियन किलोमीटर, उपसौर में, उपसौर की अगर बात करते हैं तो 14.5 मिलियन प्रति किलोमीटर। ठीक है, ये स्थिति है अपनी दिन की, और कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंदर अंतर है, देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आगे अगर अपन बात करते हैं उपसौर की स्थिति के अंदर, तो उपसौर की स्थिति जहां बनती है वहां पे क्या होता है, सूर्य की सामान्य मात्रा क्या होती है, 7% की वृद्धि है वो देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु 7% क्या होती है, कम कठोर होती है, और दक्षिणी गोलार्ध आपकी शीत ऋतु में 7% अधिक कठोर है वो देखने को मिलती है। पहले इसका क्या कर लो, एक चित्र बना लो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
7% कम कठोर। ये क्या है आपकी 3 जनवरी। उपसौर की स्थिति, उपसौर की स्थिति में प्राप्त होता है। ऐसे ही क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 7% अधिक शीत ऋतु, कठोर ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, 7% अधिक। ठीक है, अब देखो, अगर अपन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप के अंदर अगर बात करते हैं तो आपकी उपसौर और अपसौर की स्थिति के अनुसार क्या है, सूर्य का जो ताप होता है वो किस रूप के अंदर प्राप्त होता है। जब आपकी क्या है, उपसौर की स्थिति होती है तो सूर्य की सामान्य मात्रा में 7% वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु 7% क्या हो जाती है, कम कठोर हो जाती है। यानी कि शीत ऋतु के अंदर क्या हो जाता है, आपका कम कठोर है वो हो जाता है, किसमें, उपसौर की स्थिति के अंदर उत्तरी गोलार्ध में। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है इसके अंदर क्या होता है, 7% अधिक कठोर हो जाती है आपकी कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आती है आपकी अपसौर की स्थिति। अपसौर की स्थिति के अंदर क्या होता है, ये आपकी कौन सी है, अपसौर की स्थिति। अपसौर, अपसौर की स्थिति, अपसौर की स्थिति के अंदर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की अगर अपन बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में 7% कम कठोर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, शीत ऋतु 7% अधिक कठोर हो जाती है। यानी कि अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु सामान्य से क्या हो जाती है, कम कठोर, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म और शीत ऋतु सामान्य से अधिक कठोर हो जाती है। इसकी अगर अपन बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। उसके बाद आगे बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है। देखो, इसको नोट करवा देती हूं जिससे आपको याद रह जाए। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु कितने प्रतिशत, 7% कम कठोर, 7% कम कठोर होती है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म और शीत ऋतु सामान्य से सामान्य से 7%, सामान्य से 7% अधिक कठोर
अधिक कठोर होती है। इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपका अंतर है देखने को मिलता है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो अगला आता है सूर्य के धब्बे या सौर कलंक। सूर्य के धब्बे या सौर कलंक। सौर कलंक की अगर बात करते हैं तो सौर कलंक चक्र 11 वर्षीय होता है तथा अर्ध चक्र क्या होता है 5.5 वर्ष का होता है। सौर कलंक वाले भागों का तापमान सूर्य की सतह से अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन सौर कलंक की घटना के समय पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण सौर ज्वाला की उत्पत्ति होती है। और सबसे पहले सौर कलंक का जो सौर कलंक के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। विश्व में सौर कलंकों के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया। ठीक है, न्यू टाइप में पूछ सकते हैं आपको कि सर्वप्रथम गैलीलियो के बारे में सर्वप्रथम सौर कलंक या सौर धब्बों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आपका क्या आएगा? गैलीलियो महोदय ने। सौर कलंक चक्र 11 वर्षीय होता है। सौर चक्र 11 वर्षीय होता है, जबकि अर्ध चक्र 5.5 वर्ष का होता है। अब अगर इनके बारे में आगे बात करते हैं, सौर कलंक वाले भागों का तापमान सौर भागों का तापमान सूर्य की सतह से अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन सौर कलंकों की घटना सौर कलंकों की घटना के समय पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती है। सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती है जिसके कारण सौर ज्वाला की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से क्या है, आपका सौर कलंक भी सूर्य को प्रभावित करते हैं। आगे आता है आपका स्थल और जल का प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्थल और जल का प्रभाव।
स्थल और जल का प्रभाव है वो सूर्य की ताप को किस तरीके से प्रभावित करता है या सूर्य ताप को कैसे प्रभावित करेगा। यानी कि सूर्य का जो ताप होता है वो क्या होता है, स्थल भाग के ऊपर क्या होता है, आपका स्थल भाग होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, जिससे 1 मीटर की गहराई तक सूर्य ताप की मात्रा पहुंच पाती है, 1 मीटर की गहराई तक। लेकिन जलीय भाग की अगर बात करते हैं तो जलीय भाग सूर्य ताप का क्या होता है, सुचालक होता है, जिससे सूर्य ताप की मात्रा 17 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती है। जैसे मान लो ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। और इस सूर्य से अगर अपन देखते हैं दोनों क्षेत्रों के अंदर, तो ये आपका क्या है, ये कोई भी एक आपका स्थल भाग है और ये यहां आपका जलीय भाग है, और ये आपका स्थलीय भाग है। सूर्य की किरणों की अगर बात करते हैं स्थल भाग 1 मीटर की गहराई, और यहां पे जलीय भाग 17 मीटर की गहराई। दोनों में अंतर दिख रहा है, यानी कि एक आपका क्या है, जलीय भाग है, एक आपका क्या है, स्थलीय भाग है। तो सूर्य की किरणों की अगर बात करते हैं कि सूर्य की किरणें यहाँ पे गिरती हैं तो क्या होता है, आपका स्थल भाग होता है वो क्या होता है, जल्दी तो गर्म हो जाता है और जल्दी ही क्या है, आपका ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सूर्य का ये जो स्थल भाग होता है वो क्या होता है, सूर्य का क्या माना जाता है, कुचालक माना जाता है। इसलिए स्थल भाग क्या हो जाता है, जल्दी आपका गर्म होता है और जल्दी आपका ठंडा होता है। यानी कि सूर्य की किरणें 1 मीटर की गहराई तक ही पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर पाती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, स्थल भाग आपका जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरा क्या है, जलीय भाग की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, जलीय भाग आपका सूर्य ताप का क्या माना जाता है, सुचालक माना जाता है। सूर्य की जो किरणें हैं वो पानी के अंदर या जलीय भाग के अंदर 17 मीटर की गहराई तक जाती हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ही वापस क्या होता है, ठंडा होता है। तो बात करते हैं स्थल व जल का प्रभाव। स्थल व जल का प्रभाव, स्थल और जल के प्रभाव की बात करते हैं तो स्थल भाग सूर्य का, स्थल भाग उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है, जिससे 1 मीटर की गहराई तक सूर्य ताप प्राप्त होता है, सूर्य ताप प्राप्त होता है। जबकि जलीय भाग उष्मा का सुचालक होता है, इसलिए
मीटर, इसलिए जलीय भाग में 17 मीटर की गहराई तक सूर्य ताप या ऊष्मा पहुंच पाती है। ठीक है, ये क्या है आपका कारण है, पाया जाता है। अतः जलीय भागों की अगर बात करें तो जलीय भाग में सूर्य ताप की मात्रा अधिक पाई जाती है। अतः जलीय भाग में सूर्य ताप की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बनाया है, बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद आता है आपका धरातल का स्वरूप और रंग। धरातल का स्वरूप व रंग। देखो, धरातल के स्वरूप और रंग की बात करते हैं तो धरातलीय भाग पर क्या है, आपके अनेक प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, वन, आपके अनेक प्रकार की ये चीजें क्या होती हैं, चारों तरफ आच्छादित होती हैं या आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। साथ ही चट्टानें विभिन्न रूपों के अंदर पाई जाती हैं, जिससे सूर्य ताप का अवशोषण और परावर्तन होता रहता है। यानी कि धरातलीय भाग के ऊपर क्या है आपका सूर्य का जो ताप होता है वो क्या है, अलग अलग रूपों के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि धरातल का स्वरूप है वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर एक जैसा दिखाई नहीं देता है। कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे आपके महाद्वीप हैं। तो इस तरीके से क्या है, कहीं पे आपके वन हैं। तो ये क्या है, अलग अलग रूप देखने को मिलता है, जिससे क्या है, सूर्य का जो ताप होता है वो अवशोषण और परावर्तन दोनों ही क्या है, भिन्न तरीके से होता है, जिससे सूर्य का ताप का अवशोषण और परावर्तन ये क्या है, अलग अलग रूपों के अंदर करते हैं। तो इस तरीके से धरातलीय भाग पर अनेक रूपों में पर्वत, पठार, पहाड़ी भाग, पहाड़ियां, वन आच्छादन, वनों से आच्छादित क्षेत्र होते हैं, जिससे सूर्य ताप का अवशोषण व परावर्तन भी भिन्न भिन्न रूपों में होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि धरातल का जो रूप होता है वो क्या होता है, सभी जगह समान नहीं पाया जाता है। कहीं पे स्थल भाग ज्यादा होते हैं, कहीं पे जलीय भाग होता है, कहीं पे पठार होते हैं, कहीं पे चट्टान होती हैं। तो ये क्या है,
जो सूर्य का ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी क्या है, सब में अलग अलग पाई जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जलीय भाग के अंदर सूर्य की किरणें हैं 17 मीटर की गहराई तक चली जाती हैं, लेकिन स्थलीय भाग के ऊपर क्या है 1 मीटर की गहराई तक जाती हैं, जिसके कारण यही वो चीज है जो आपके सूर्य को प्रभावित करती है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर आपका जो धरातलीय स्वरूप है उसके जो रूप होते हैं अलग अलग रूपों के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए सूर्य का जो ताप होता है वो भी क्या है, भिन्न भिन्न रूपों के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं अवशोषण और परावर्तन दोनों ही क्रिया सब में क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से पाई जाती है। इसलिए क्या है, ये क्या है, सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। तो आज अपना सूर्यताप से संबंधित प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आज अपने कंप्लीट हो गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।